अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेडियाट्रिक डिजीज़ के बारे में। जो छोटे बच्चे को कॉमन डिजीज़ होता है उसके बारे में बात करेंगे और उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज कुछ सीखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में, यानी कि कब्ज़। अगर कब्ज़ होता है तो छोटे बच्चे को क्या दिया जा सकता है। जैसे मार्केट में आपको अलग अलग ब्रांड के नाम मिलेगा, मैं सिर्फ कॉम्पोजिशन बताऊंगा। ठीक है, कॉम्पोजिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी ब्रांड नेम अलग अलग आपको मिल जाएगा। देखिए, सिरप पेडियालेक्स आता है जो स्टूल सॉफ्टनर के काम करता है। ठीक है, वो आपको देना चाहिए। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन अगर ज़्यादा होता है तो डालकोलेक्स सपोजिटरी आता है 5 mg का, वो यूज़ किया जाना चाहिए। ओके, इसके अलावा अगर डाइजेशन अगर प्रॉपर नहीं होता है तो ड्रॉप या फिर सिरप दिया जा सकता है नियोपेप्टिन का। ठीक है, छोटे बच्चे को अब ड्रॉप दिया जा सकता है या फिर सिरप ही दिया जा सकता है, टैबलेट तो वो कंज्यूम नहीं कर सकता। ओके, इसके अलावा भी आप डाइजिन दे सकते हो, डाइजिन का सिरप आता है, ये डाइजेशन के लिए हेल्पफुल है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजीज़ के बारे में, नोशिया एंड वोमिटिंग। अगर नोशिया वोमिटिंग होता है तो क्या दिया जा सकता है, उल्टी आता है तो ऑन्डेंसेट्रोन का सिरप आता है, ऑन्डेंसेट्रोन का सिरप देना चाहिए। इसके अलावा ग्रिप वाटर आता है, ग्रिप वाटर भी देना चाहिए। अगर गैस का कोई भी प्रॉब्लम होना तो नियोपिप्टेन नाम का जो सिरप आता है वो देना चाहिए, और ड्रॉप भी आता है उसके। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरिया के बारे में। अगर डायरिया हो रहा है तो क्या देना चाहिए, इसका कोलिस्टिन सल्फेट नाम का एक ड्रॉप या फिर सिरप मिलता है, वो दिया जाना चाहिए। इसके अलावा ऑफ्लोक्सेसिन मेट्रोनिडाजोल का जो सिरप आता है वो देना चाहिए, या फिर ऑफ्लोक्सेसिन या फिर ऑर्निडाजोल, ये दोनों कॉम्पोजिशन का जो सिरप आता है वो देना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा डायरिया में क्या होता है, ORS पिलाते रहना चाहिए, क्योंकि पेशेंट को हाइड्रेटेड रखना जरूरी है। ओके, देन बात करते हैं पेट में दर्द होता है तो पेन, एब्डोमिनल पेन। अगर पेट में दर्द होता है तो देना चाहिए आपको डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड और सिमिथिकॉन, ये कॉम्पोजिशन का कोई भी ब्रांड आप दे सकते हो। इसके अलावा ग्रिप वाटर भी पिलाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो डिजीज़ है उसके बारे में हम बात करते हैं, वो है आपका चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स में क्या देना चाहिए, जैसे एसाइक्लोविर का 200 mg का डिस्पर्सिबल टैबलेट आता है, वो टैबलेट देना चाहिए। अब टैबलेट अगर नहीं है तो आप जो सिरप आते हैं वो सिरप दे सकते हो। ठीक है, टैबलेट अगर कंज्यूम नहीं कर पाता है तो। नेक्स्ट आप लिवोसिट्रेजिन मोन्टेलुकस दे सकते हैं जब आपका इचिंग हो, मतलब खुजली टाइप हो, तो तब ये वाला देना चाहिए सिरप। इसके अलावा एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवेनेट का एंटीबायोटिक देना चाहिए, जो ड्रॉप और सिरप पे मिल जाएगा अवेलेबल। और अगर शरीर में किसी भी जगह पे अगर खुजली हो रहा है तो लैक्टोकैलामाइन लोशन जो आता है, लैक्टोकैलामाइन लोशन लोकली अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, आप बात करते हैं कॉमन कोल्ड के बारे में। सर्दी जुकाम अगर लगा तो क्या दिया जाता है, तो सर्दी जुकाम अगर हुआ तो फिनाइलेफ्रिन, क्लोरफिनारामाइन और पैरासीटामोल कॉम्पोजिशन का कोई भी सिरप ड्रॉप आप दे सकते हो। इसके अलावा एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवेनेट का जो एंटीबायोटिक आता है वो देना चाहिए, या फिर एजिथ्रोमाइसिन 100 mg या फिर 200 mg का आता है सिरप, वो वाला दिया जाना चाहिए। अगर ड्राई कफ हो ना तो ड्राई कफ में आपको डेक्स्ट्रोमेथोफेन और क्लोरफिनारामाइन कॉम्पोजिशन का सिरप दिया जाना चाहिए। और अगर वेट कफ हुआ तो एम्ब्रोक्सोल, टार्ब्यूटालिन, इसके साथ मेंथोल का कॉम्पोजिशन का जो सिरप आता है वो दिया जाना चाहिए। ठीक है, आप हम बात करते हैं खांसी का। ठीक है, कफ, अगर खांसी हुआ तो आपको एजिथ्रोमाइसिन 100 mg 200 mg का ड्रॉप मिलता है या फिर सिरप मिलता है, वो वाला देना चाहिए रोजाना। इसके अलावा डेक्स्ट्रोमिथोफेन हाइड्रोब्रोमाइड और क्लोरफिनारामाइन मेलेट का सिरप देना चाहिए। ओके, देन आपका बीटामिथासोन आता है 2.5 ml रोजाना देना चाहिए एक बार। इसके अलावा हम बात करते हैं इन्फेक्शन हुआ तो, अगर कीड़ा हुआ तो पेट में, तो आप एल्बेंडाजोल, ठीक है, एल्बेंडाजोल का सिरप आता है वो वाला देना चाहिए। इसके अलावा इपरमेक्टिन और एल्बेंडाजोल का जो कॉम्पोजिशन का सिरप आता है वो भी दिया जा सकता है। ओके, हम बात करते हैं निमोनिया के बारे में। निमोनिया अगर हुआ तो एस्लिन दे के निबुलाइजेशन करना चाहिए। निबुलाइजेशन पेशेंट को, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, निबुलाइजेशन किया जाता है। इसके अलावा एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवेनेट का सिरप या फिर ड्रॉप देना चाहिए एंटीबायोटिक के तौर पे। अगर उनका कोल्ड ज़्यादा हुआ तो पैरासीटामोल, फिनाइलेफ्रिन और क्लोरफिनारामाइन कॉम्पोजिशन का ड्रॉप या फिर सिरप देना चाहिए। इसके अलावा
एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड, टारब्यूटालिन सल्फेट, गुआफेंसिन का जो सिरप आता है वो वाला भी दिया जाना चाहिए। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने लगभग छोटे बच्चे का जितना भी कॉमन डिजीज़ होता है उसके बारे में हमने बात किया, उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात किया, और आपका डोज कितना लेना है ये आपका छोटे बच्चे के बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। आप कोई भी ड्रग लेने से पहले, कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए। ठीक है। कंसल्ट करने के बाद आप दवा लीजिए। ओके। बिना प्रिस्क्रिप्शन का कोई दवा मत लीजिए। मैं आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ। ओके। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।